Hello friends, welcome back. My name is Janita. In this video today we are going to learn about past perfect continuous tense also known as past perfect प्रोग्रेसिव टेंस। आज के टॉपिक में हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है उसे डिटेल से समझेंगे। कोई भी कार्य भूतकाल में या पास्ट टाइम में एक निश्चित समय तक जारी था इसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर हमें पहचान करने और समझने में मदद करता है कि अंग्रेजी के वाक्य किस तरह से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब है और बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज किए जाते हैं, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन कर दिया जाता है। कोई भी टेंस की पहचान वर्ब से होती है और इस तरह से हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी है, इसलिए इसकी पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में की जाती है। अब हिंदी की पहचान मैं आपको बताती हूँ। कोई भी कार्य को करता आ रहा था, करती आ रही थी, करते आ रहे थे, इसकी पहचान है। अब हम आगे बढ़ते हैं वाक्यों से पहचानने। लर्न दीज सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हिंदी में वाक्य आपके सामने है, वह वहाँ 10 साल से रह रहा था, इसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के 7 बजे से खेलते रहे थे और इसका अंग्रेजी सेंटेंस है द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार आपने देखा सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years एंड सेकेंड सेंटेंस में सिंस 7 o'clock दिया गया है। मीन्स 4 के साथ टाइम भी दिया है और सिंस के बाद भी टाइम भी दिया गया है। तो आपको बस यहाँ समझना है कि कहाँ 4 यूज़ किया जाता है, कहाँ सिंस यूज़ किया जाता है। तो मैं यह भी समझा दूँ, सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए यूज़ किया जाता है एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। अब थर्ड सेंटेंस को हम पहचानते हैं। मैं 15 सालों से अंग्रेजी सीखता रहा था, इसका अंग्रेजी होगा आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट क्या है, किसी व्यक्ति ने क्या कहा था, इसकी रिपोर्टिंग 2 तरीके से होती है, वो भी इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के भी 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड क्लॉज से भी जानते हैं। अब उदाहरण मैं आपको बताती हूँ रिपोर्टिंग वर्ब के। आपके सामने पहचान कराती हूँ। जैसे हरी सेड, ही सेड, शी सेड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज किया गया है, उसके बाद कॉमा दिया गया है। सेड वर्ब है और यह सेकंड फॉर्म का वर्ब है। इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है, इसलिए यह पहला पार्ट है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब दूसरा पार्ट को समझते हैं। जो सेंटेंस में रिपोर्ट की जाती है या बोले जाते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 months। सेकेंड है राम हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। थर्ड सी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अब मैं दोनों को बता दूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन कर दिया जाता है तो डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे हरी सेड आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 months। सेकेंड ही सेड राम हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। थर्ड सी सेड शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इस तरह से 3 डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है। अब मैं आपको उदाहरण से समझाने वाली हूँ और रूल को भी बताने वाली हूँ कि हम किस
प्रकार के टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस दिया गया है। हरी सेड आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 months। जैसे डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होते हैं, जस्ट आपने समझ लिया। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं तो रूल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंस का वर्ब चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाने के बाद या चेंज करने के बाद एक नया टेंस का सेंटेंस बन जाता है, और इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा कौन सा रूल है जिसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं? तो मैं बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ देखिए आई हैव बीन लिविंग, और कोई भी टेंस की पहचान वर्ब से की जाती है। इसका मतलब आई हैव बीन टीचिंग या लिविंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और रूल बताता है कि रिपोर्टेड स्पीच जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरी सेड दैट के लिए मैं रूल बताती हूँ। दैट कंजक्शन वर्ड है, जॉइनिंग वर्ड्स है, इसलिए यह जोड़ने का काम करता है, और इसका अर्थ होता है कि अब किसको जोड़ता है? जैसे हरी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, एंड आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 months रिपोर्टेड स्पीच है। दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, और जब हम दैट का प्रयोग करते हैं तो सारे डायरेक्ट स्पीच के पंक्चुएशन मार्क को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ही हैड बीन हैव का पास्ट फॉर्म होता है। इस तरह से हरी सेड दैट ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 6 months। हियर का देयर कन्वर्ट कर दिया जाता है, टाइम को चेंज नहीं किया जाता है, टाइम सेम का सेम वही होता है। और इस तरह से अर्थ हुआ, हरी ने कहा कि वह 6 महीने से वहाँ रहते आ रहा था। अब दूसरा डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ही सेड राम हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। उसने कहा राम 2015 से यहाँ रहते आ रहा है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब पहला जैसे रूल था उसी रूल को फॉलो करते हुए हम सेम टू सेम वैसा ही सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे ही सेड दैट राम हैड बीन वर्किंग देयर, हियर का देयर कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंस 2015। अर्थ हुआ उसने कहा कि राम 2015 से वहाँ काम करते आ रहा था। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच। शी सेड शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसने कहा कि वह 2 घंटे से पढ़ाती आ रही है। अब इनडायरेक्ट स्पीच जैसे रूल कहा तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस को लिखेंगे इस तरह से। शी सेड दैट शी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। उसने कहा कि वह 2 घंटे से पढ़ाते आ रही थी। इस तरह से आपने रूल को समझते हुए समझ लिया डायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो इन डायरेक्ट स्पीच को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आई हैव बीन लिविंग का ही हैड बीन लिविंग, राम हैज़ बीन वर्किंग का राम हैड बीन वर्किंग, एंड लास्ट शी हैज़ बीन टीचिंग का शी हैड बीन टीचिंग। बाकी सेम टू सेम उसी तरह से यूज़ किया जाता है, एंड हियर का देयर बदल दिया जाता है। तो इस तरह से आपने रूल को समझते हुए कहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है वो आपने बहुत आसान तरीके से समझ लिया। इसलिए सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you for watching my video.